नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने आए हैं जो पाकिस्तानी महिलाएं और पुरुष हमारे देश भारत में बरसों से रह रहे हैं और हमारे यहाँ की सरकार की दी जाने वाली सारी सुविधाओं का भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं और देश के खिलाफ आवाज़ें भी उठाते हैं। अगर अभी आप देखें तो जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये डिक्लेयर किया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो 48 घंटों के अंदर देश छोड़कर पाकिस्तान वापस चले जाएं, तभी से पुलिस सक्रिय हो गई और गली गली कूचे से निकाल रही है। लोग तो चुप बैठे हुए हैं, वो तो जाना चाहते नहीं हैं। पाकिस्तान के भजन गाते हैं पर पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। इसके पीछे की मंशा आप समझ सकते हो। उन्हें भी मालूम है कि पाकिस्तान से बेहतर हिंदुस्तान है, पर वो हिंदुस्तान की सारी सुख सुविधाएं लेकर पाकिस्तान के नाम के कशीदे पढ़ते हैं। अब आपको एक उदाहरण बताते हैं कि एक महिला यहाँ पर रहती है दिल्ली में, जिसकी शादी आज से 20 साल पहले पाकिस्तानी एक युवक से हो चुकी। उसको लिटरली अपने माने ससुराल में रहना चाहिए, पर वो 20 साल से सिर्फ गई 4 दिनों के लिए और वापस आके यहाँ पर रह गई। अब उसका शौहर हिंदुस्तान में आता है, उससे अपने संबंध बनाता है, यहाँ बच्चे पैदा करता है। 8 उसके बच्चे हैं और ये 8 बच्चे उसने हिंदुस्तानी नाम से यहाँ पे रजिस्टर्ड कराए। उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड में नाम डलवाया, अपना भी अभी तक नहीं कटवाया। फ्री अनाज, फ्री मकान, फ्री सारी सुविधाएं और जितनी भी स्वास्थ्य की 5 लाख की सुविधाएं सब वो ले रही है। और है कहाँ की? पाकिस्तानी नागरिक। अगर कोई मुश्किल का वक्त आएगा तो बोलेगी साहब हम तो पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। पर जब अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, तो एकाएक उन पर जैसे छत गिर गई हो। अब वो जाने को तैयार नहीं है। अटारी बॉर्डर पर रो रही हैं कि साहब हम तो हिंदुस्तान में इतने साल से रह रहे हैं, हमने डोमिसाइल बना लिया, यहाँ का आधार कार्ड बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब हमको क्यों भेज रहे हैं? अरे भाई, आप पाकिस्तानी नागरिक हैं। आपने एक पाकिस्तानी युवक से जब शादी की तो आप एक पाकिस्तान की बहू हो गई, आपको वहीं जाके रहना चाहिए। आप आबादी बढ़ाने के लिए, सारी सुविधाएं लेने के लिए हिंदुस्तान में आ रही हैं, यहाँ मैंने रह ही रही हैं, आ क्या रही हैं। और जो आपके शौहर है वो भी हर 6 महीने में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं और आपको लेके नहीं जा रहे हैं। वहाँ अलग बीवी है, यहाँ अलग बीवी। इस तरीके से जो हिंदुस्तान में रहने वाली कुछ मुस्लिम युवतियाँ हैं और महिलाएं हैं, इन्होंने अपने सारे रिलेशन और सब कुछ तो पाकिस्तान में बनाए, पर सारी सुविधाएं भारत सरकार से ले रही हैं, जिससे कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, उनको सुख सुविधाओं में कमी हो रही है। एक उदाहरण के तहत आपको बताना चाहता हूँ कि 85,000 पाकिस्तानी महिलाएं जिन्होंने मैंने हिंदुस्तान की हैं पर पाकिस्तान में शादी की, पर रह वो यही रही हैं, पंजाब में पाई गई हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक स्टेट की ये हालत है तो पूरे देश की क्या होगी। तकरीबन 6-7 लाख से कम, बल्कि ये होना चाहिए 10 लाख महिलाएं कम से कम ऐसी हैं जो ब्याही तो पाकिस्तानी युवकों से हैं पर रह हिंदुस्तान में रही, और यहाँ की सारी सुविधाएं जो सरकार दे रही है वो सारी की सारी सुविधाएं भी वो ले रही हैं, जो कि यहाँ के ही नागरिक का हक है, पाकिस्तानी नागरिक का हक नहीं है। जैसे तैसे खोज कर इस समय पुलिस और इंटेलिजेंस इन्हें वापस पाकिस्तान भेज रही है, पर हकीकत यह है कि इनके पुलिस और इंटेलिजेंस के खोजने से कभी नहीं मिलेंगे। ये हमारे समाज में इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि ये पाकिस्तानी नागरिक खोजना आसान काम नहीं रह गया है। बस यही बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की जड़ें खोदने के लिए कितनी सारी योजनाएं काम कर रही थी, ये मोदी जी के आने के बाद ही डिक्लेयर हुई। अब इस मामले में तो शर्मनाक ये है कि ये बात तो मोदी जी को भी नहीं मालूम थी। वो तो बस उन्होंने डिक्लेयर किया कि सब जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो 48 घंटे में देश छोड़ दें। उसी चक्कर में कई महिलाएं फंस गई, तब ये राजफाश हुआ। ऐसे मामले में कभी न्यायालय हमारे हिंदुस्तानी सरकार को और संस्थाओं को सपोर्ट नहीं करता, वो खामोश बैठ जाता है। सेकुलर है ना, जो हमारा न्यायालय है वो सेकुलर है, और सेकुलर का मतलब होता है कि जो अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक हैं उनका सपोर्ट करना, ना ईसाई, ना कोई अपने और भी जात के जो हैं बुद्ध, जैन, ये अल्पसंख्यक कभी भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखे, उनको सिर्फ मुस्लिम दिखे। मुस्लिम दिखना भी चाहिए क्योंकि वो अल्पसंख्यक होकर भी बहुसंख्यक के करीब है। जरा इन सारी चालों के पीछे पाकिस्तानी दिमाग चलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं पाए जाते, हमारे देश में
हिंदुओं में गद्दार पाए जाते हैं। अब आप देखिए ना कि पाकिस्तानी औरत का वो आधार कार्ड बना देते हैं, डोमिसाइल बना देते हैं, राशन कार्ड बना देते हैं, पासपोर्ट बना देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना देते हैं। हमारे अफसर कितने अच्छे हैं ना। यहाँ पर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, लंबा वीडियो ना करते हुए। घटनाक्रम आप समझ ही चुके हैं कि मोदी सरकार को जिस तरीके से ये पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों पर वो नकेल कस रही है, अपने अफसरों पर भी तो ध्यान देना चाहिए। इन औरतों के ये डॉक्यूमेंट, हिंदुस्तानी डॉक्यूमेंट किसने बनाए हैं? उनको सजा नहीं होगी क्या? और जब तक उनको सजा नहीं होगी ये बनते रहेंगे। आपके 2-4-10 लोगों को खदेड़ने से कुछ नहीं होता। अगर करना है तो अपने घर से सुधार शुरू करो, और वो है ये नमक हराम, मक्कार, कमीने हमारे यहाँ के अफसर, जो चंद पैसे में सारी सुविधाएं विदेशियों को देते हैं, और उसके बाद आप पकड़ के विदेशियों को तो डिपोर्ट करने की बात करते हैं, पर इन अफसरों को कोई सजा नहीं देते हैं। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार।